सुहागने दा सच्चा शुभ त्यार बरत आया करवा चौथ दा। सुहागने दा सच्चा शुभ त्यार बरत आया करवा चौथ दा। चावा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ यहाँ पर सुरेंद्र बिंदीवाला जी, विक्रम शर्मा जी और रवि शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक गाना रिलीज़ किया जा रहा है। आपने विवाह के गाने देखे होंगे और काफ़ी सारे गाने देखे होंगे। आज यहाँ पर सुरेंद्र बिंदीवाला जी एक करवा चौथ का गाना लेकर आए हैं, जिसे शाम को आज 6 बजे यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाएगा। सुरेंद्र जी, इस गाने के क्या मायने हैं बताएं। सर ये मायने इयो है कि असें जन्म तो दिखते आए हैं, मावां भैनां दादियां साड़ियां बरत रखदियां। पहले तो सानूं पता नहीं ਇਹਦਾ ਕੀ महत्व है। हूँ बड़े होए तो सानूं पता लग्या कि कथा सुनिया पता लग्या कि ਇਹਦਾ महत्व है कि साड़ी संस्कृति साड़ी लेडीज परंपरा च इन्नी ताकत है साड़ी मातर शक्ति च कि भगवान कोला वो अपने घर आह्ले वास्ते लड़िए उन्हें प्राण भी दवाई सकदियां, मतलब घर आह्ले वास्ते सब कुछ करी सकदियां। इस करिए ये सारी जिहड़ी कोई स्टोरी ये कुछ 4.5 मिनट च इसी भाव अपने व्यक्त किए भई औरतां अगर बरत रखदियां वो केह् करदियां, करवड़ा कि'यां बटांदियां, ये सारा इस गाने च दर्शाए दा। ये रवि सर होने दानराज स्टूडियो आह्ले ने ते जेह्ड़े लिखे दा ते गाए दा ओह् में जो भी आंदा हा मी पुट्ठा सिद्धा ओह् में लिखे दा ते तुसें 6 बजे अज्ज शामी दिक्खने सुनने लब्भी जाग। सर, काफ़ी देर से आप मतलब बिंदियों का बिजनेस कर रहे हैं, उसी के चलते आपने ये गाना आज बनाया है, इसको रिलीज़ कर रहे हैं। 2 गाने इस लाइन गाने के। सुहागने दा सच्चा शुभ त्यार बरत आया करवा चौथ दा। जिसगी मनांदा कुल संसार बरत आया करवा चौथ दा। सुहागने दा सच्चा शुभ त्यार। इस दिन सुहागना सजी तजी बौंदियां, सुहागै दी खातर पूरा दिन भुक्खा रौंदियां, मंगदियां उमरें दा साथ बरत आया करवा चौथ दा। सुहागने दा सच्चा शुभ त्यार। बहुत अच्छे। विक्रम जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि एक काफ़ी देर के बाद एक बार फिर हमारी जम्मू की इंडस्ट्री में उछाल आया है, काफ़ी ज़्यादा गाने रिलीज़ हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी ये इंडस्ट्री मतलब कहाँ ग्रो कर पाएगी या क्या करेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो कोविड ने बड़ा परेशान रखा। आप पिछले 1.5-2 साल से देखिए कि कितनी प्रॉब्लम्स आती रही हैं और उसके चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री या ये सॉन्ग इंडस्ट्री या जितना भी हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसी ने नहीं खता खाई है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने खता खाई। लेकिन अब जब शुरुआत फिर से हुई है तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो यंग जनरेशन और जैसे सुरेंद्र बिंदीवाला जी हैं, ठीक है, ऐसे लोग भी जो हैं वो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमारे जम्मू कश्मीर में छुपा हुआ टैलेंट था जो पहले नज़र नहीं आता था, वो कोविड ने सिखाया है। मेरा मानना ये है कि कोविड ने सिखाया है। जब वो घर बैठे थे, परेशान थे, बिल्कुल अपनी उसमें थे जिसमें मतलब काम नहीं कर पाते थे, तो जो उनका अंदर छुपा हुआ जो कलाकार है या जो भी, मैं ये मानता हूँ कि हर एक आदमी जो है वो कलाकार होता है, कला उसके अंदर होती है, तो वो जो टैलेंट, जो लेटेंट टैलेंट अंदर था वो निकल के बाहर आया है। तो ये बहुत अच्छा एक। और साथ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली फिल्म पॉलिसी भी अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है, उसके लेके भी बड़ा कुछ चलेगा आगे। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि इन दिनों में बड़े अच्छे लोग जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं इसको लेकर। अगर हम जम्मू के इतिहास के सुनहरी पन्नों को खंगालें तो उसमें देखा जाएगा जैसे KL सहगल, ओम प्रकाश, राजेंद्र कुमार, काफ़ी सारे ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने जम्मू का नाम पूरी दुनिया में शोहरत अपने लिए भी कमाई और जम्मू के लिए भी कमाई। इस समय भी जम्मू में अगर आप देखें पोटेंशियल की कमी नहीं है, कला की कमी नहीं है, सिर्फ स्पॉन्सरशिप की कमी है या सही गाइडलाइन की कमी है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक ये पॉलिसी लाई जा रही है, क्या आपको लगता है उसमें जम्मू के लोगों को स्पेस मिलेगी? देखिए जी, जो फिल्म पॉलिसी जो अनाउंस हुई थी उसके जब बात हुई थी, जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये पॉलिसी निकाली थी, उस वक्त तो बहुत सी इसके ऊपर मतलब उंगलियां भी उठी थी और इशारे भी हुए थे कि ये पॉलिसी जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक मैं बात साथ में जोड़ूंगा कि जैसे कलाकार निकल के बाहर आ रहे हैं और साथ में ये पॉलिसी के आते हुए ये लोग जब जुड़ेंगे इसके साथ,
ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही, हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और जम्मू में तो टैलेंट की है ही नहीं है कमी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर भी इवन जो है उसमें बहुत सी डिफरेंट डायलेक्ट के लोग हैं। आप हर 15 किलोमीटर के बाद आपको एक चेंज नज़र आएगी। और कहने का मतलब है जैसे ये डोगरी में इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं डोगरी में, ये ऐसे ही भद्रवाही में कितने लोग हैं, ठीक है, जो वो ऐसा लिखते हैं, पहाड़ी हैं, गोजरी हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कला की कोई कमी नहीं है, कलाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि स्पॉन्सरशिप हमारे सबसे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है कि जहाँ पे कलाकारों, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी स्टेट हो, यूटी हो, रीजन हो, कोई भी एरिया हो, वो ज़िंदा तभी रहता है जब कलाकार ज़िंदा रहता है। कलाकार ही उसकी जो धरोहर है, मतलब हर एक हेरिटेज को संभालने वाला, कल्चर पॉलिसीज़ को संभाल, कल्चर चीज़ों को संभालने वाला कलाकार है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कलाकार को ज़िंदा रखिए, सो दैट कि हमारे जो रियासत की कला है वो ज़िंदा रहे। सर, हम लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं, डोगरी हमारी मातृभाषा है, सिर्फ कलाकारों का ही काम है डोगरी भाषा को बचा के रखना। आप क्या मानते हैं कि डोगरी भाषा को बचाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए? मैं डोगरी च गै गल करना हूँ। जियां तुसें सवाल पूछा ना, बहुत वधिया सवाल पूछा। डोगरी साड़ी मातृभाषा है, लेकिन अफसोस की गल यह है कि मैं फिर एक गल आखंग, बड़े लोकें मेरी गल कन्नै नाराज़ भी होना, मिगी फर्क नहीं पौंदा ओह्दे कन्नै कि खड़पैंची बड़ी है डोगरी च। लेकिन कोई जेह्ड़ा आखदे ना, जेह्ड़ा बेस लैवल उप्पर कोई डोगरी, हुण तुस दस्सो कि साढ़े डोगरी दा कायदा कुदै नहीं है, साढ़ी डोगरी कुदै स्कूलें च नहीं पढ़ाई जंदी, ठीक है। माँ प्यो डोगरी बोलदे न, ओह् भी हुण बोलदे बोलदे हिंदी च आई गेदे न, क्योंकि बच्चे जेह्ड़े न ओह् डोगरी बोलने गी त्यार नहीं हैन। साढ़ा कोई कल्चर ऐसा डोगरी दा बनी नहीं पा दा है, ठीक है। वो कल्चर तां गै बनी सकदा है कि जिसले तुस दिक्खो ना, हुण जियां समझ लो कि पंजाबी तुस दिक्ख लो, पंजाबी तुस टुरी जाओ पंजाब च जेह्ड़ा है नर्सरी केजी किंडरगार्टन लेवल च गै पंजाबी लग्गी जंदी है। हर एक बच्चे गी पंजाबी पढ़ना बड़ा जरूरी है 10वीं तक्कर। साढ़े इत्थे स्कूलें च ओह् चीज़ गै नहीं है, इंट्रोड्यूस की गई पर ओह्दे उप्पर कोई कार्यवाही नहीं है। सर, एक चीज़ होर, हुण अस तुस गल कर रहे हैं डोगरी च गल कर रहे हैं, जेह्ड़ी आने आह्ली नवीं पीढ़ी है ओह् अपने आप गी डोगरा कि'यां खुआनगे? उन्ने ना खुआ सकदे। मैं तुसें पैह्लें सनाया कि खड़पैंची होंदी रेही, लेकिन ग्रास रूट लैवल पर कोई कम्म नहीं रहा। में ते डर है, मैं तुसें साफ गल दस्सां कि साढ़ी जनरेशन, अपनी आह्ली जनरेशन जेह्ड़ी है, अस भी डोगरी नहीं बोलदे हैं, ठीक है। हुण साढ़े च हुण जियां सुरिंदर बिंदी आह्ले एह् कोशिश करा दे, इन्ने सोहने गाने गा दे, बना दे, लिखा दे, ठीक है, बाहर आवा दे। मेरा आखने मतलब यह है कि जिसले तक्कर दो चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट, एक एजुकेशन, जिसले तक्कर तुहाड़ी एजुकेशन डोगरी च नहीं होग, तो दूई पेरेंटेज जिहड़ी है वो डोगरी नहीं अपने बच्चों कन्नै गल करनगे, तुस डोगरी गी नहीं बचाई सकदे जिन्नी मर्जी कोशिश कर लाओ। बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गी ये सोचना चाहिए कि कल्चर ते बचा, कल्चर ये लोग बचाई लैनगे, गाई लैनगे, दस्सी लैनगे, लेकिन डोगरी बोलने वाला बच्चा कुत्थों लैगे तुस? जिहड़ी नवीं जनरेशन आग होर 10-12 सालें तक तो असें तुप्पनी पौनी है कि डोगरी कोई बोलदा या नहीं बोलदा है। बस ये त्रासदी है डोगरी कन्नै। ठीक है। रवि शर्मा जी, धनंजय स्टूडियो से आज ये गाना रिलीज़, धनराज स्टूडियो सॉरी से आज ये एक गाना रिलीज़ किया जाएगा करवा चौथ के ऊपर। डिफरेंट चीज़ है, मतलब कि एक औरतों को रिझाने की कोशिश की गई है, या उन्हें एक गिफ्ट समझ लें कि इनकी तरफ से सुरिंदर बिंदीवाला जी की तरफ से दिया जा रहा है और आपके बैनर तरह रिलीज़ हो रहा है, क्या कहेंगे सर? सर, मैं तो पहले तो ये दसगा कि गाना बना दा कियां हा। ये बेसिकली एक दिन मैं बैठे दा हा, मैं सोचा दा हा मैं कि कोई नवा प्रोजेक्ट करने आ, केह् कीता जा। तो मेरे दिमाग च ख्याल आया, साढ़े भरा होर न सुरिंदर बिंदीवाला होर, असें एक गाना प्रोजेक्ट पहले कट्ठे कीता हा, तो ये भी मैं सोचेआ डोगरी दा प्रोजेक्ट है। तो जिल्ले डोगरी दी गल आंदी है मिगी इयो याद आंदे न कि इंदे कन्नै प्रोजेक्ट कीता। मैं इ'नेंगी फ़ोन कीता, मैं भरा जी तुस बिंदियां दा कम्म करदे हो, मैं जे करवा चौथ उप्पर गाना तुसें नहीं बनाया ते कुन्नै बनाया? ते उत्थे गै दुकान उप्पर गै बैठे दे होंदे न भरा जी होर, ते उत्थे गै बैठियै इ'नें 2 लाइनां लिखियां ते मिगी सनाइयां। मैं भरा जी बड़ी प्यारी लाइनां न, तुस अग्गे भी लिखो इसी गाने गी पूरा कंप्लीट करो। कंप्लीट कीता, दूए दिन असें बैठे ते मतलब सारा होया ते सारा कुछ जल्दबाजी च है, लेकिन सारी चीज़ां इन्नी प्यारी होइयां ना, जिल्ले तुस इस गाने गी सुनगे ना तुसें इन्ना मज़ा आग कि लेडीज़ दे बारे च असें इन्फॉर्मेशन भी दित्ती दी इस बर्त दे बारे च भी, और लेडीज़ दा कि'यां ओह् सारी बैठदियां न, कि'यां ओह् इंजॉय करदियां न, पूजा करदियां न, ओह्दे बाद इंजॉय करदियां, ओह् सारी चीज़ां जेह्ड़ियां ना ओह् ओह्दे च असें दस्सने दी कोशिश कीती दी है। और मतलब बड़ा गै मज़ा आया हा शूटिंग करदे बी सानूं, ते हून बड़ा गै मज़ा आना लोकें गी दिखदे भी, खासकर जनानियां गी। एक गल तुहानूं पुच्छने आह्ली है, हून तुस लेडीज़ कम्म करदे हो, मतलब लेडीज़ दे टच च ज़्यादा रौंह्दे हो। पैह्ला तुहाड़ा गाना आया आओ साढ़े ग्रां, मतलब लेडीज़ के लिए कि भाई शैह्रे च ते तूं मेरे कन्नै बोई, जित्थे मैं पिच्छों घर ग्रां च रौह्ने आह्ला हा, चल ग्रां भी दिक्खी लै। हून तुसें गाना लेई आंदा करवा चौथ दा, ते नवां इक होर सानूं सुनने गी मिला कि तुस जेह्ड़ी जम्मू दी डोगरी रुट्टी है ओह्दे उप्पर भी कोई गाना त्यार करा दे हो। मतलब एह् कि'यां तुसें सोची लैंदे हो जां केह् करना चांह्दे हो? सर, ये जेह्ड़ा फुलका चुल्ली दा है, मैं ग्रां साढ़े देवते न इत्थे मकवाल,
घर भी साढ़े चुल्ल होंदी, एक चुल्ल होनी, भगवान दी दया कन्नै 22 भैन भ्रा हे अस ताए चाचे, तो अग्गे पिच्छे बेही जाना ते चुल्ली फुलका उ'नें बनांदे जाना ते दिंदे जाना। ओह् म्हौल में उत्थे दिक्खेआ ते मेरे दमाग च आया कुदरती। फिर मैं दूए दिन घर आइयै उ'यै लिखेआ कि एह् रोटी तुस होटल दी खाई लैओ जां नान खाई लैओ फलाना, कोई सोआद नहीं आंदा। जो चुल्ली दी रोटी जिसलै फुलदी ना उत्थे कोलें पर, ओह् जिसलै बनियै अपनी थाली च आंदी ऐ ते ओह्दा केह् मज़ा आंदा, ओह् मेरे भाव दमाग च आए ग्रांऽ आह्ले। ओह् में लिखेआ फिर, सारें गी लग्गै सोआद फुलका चुल्ली दा, एह् लब्भै ग्रांऽ घर फुलका चुल्ली दा, इस फुलके दी खातर बेबे आह्लेआं दा साग बनाया, इस फुलके दी खातर बेबे आह्लेआं दा साग बनाया, खाई सागै गी आखै बापू मिटेआ मनै दा ताप फुलका चुल्ली दा। की के स्याने बंदे गी अपने मनपसंद कोई चीज़ लब्भी जाए ना तो ओह् आखदा मेरे मना दा ताप मिटियै वे मैं खुश होई गेआ। इस करियै ओह् भाव इत्थूं व्यक्त होए ते ओह् दिक्खियै गै होए। सुरेंद्र जी हूँ आखिर च तुस रफ्तार जम्मू के माध्यम कन्नै हिंदुस्तान के अगे या पूरी दुनिया के अगे कोई अपनी गल रखना चाहते हो, रखी लो। में ते सारें थुआढ़े माध्यम कन्नै इ'यै आखङ, हत्थ जोड़ियै अपनी मावें भैनें धियें इ'यो आखङ, इसी सुनो ध्यान कन्नै। एह् निं है कि इसी सुनियै इद्धर सुनेआ तो उद्धर कड्ढी ओड़ेआ, की के एह् होर लोकें धोड़ी पजाओ। की के सारी व्यथा जेह्ड़ा हिंदू संस्कृति दी जेह्ड़ी सारी कथा एह्दे च बयान कीती 4.5 मिंट च, भाई किन्नी ताकत होंदी पैह्ले, किन्नी साढ़े औरतें मातृ शक्ति किन्नी ताकत ही कि ओह् अपने घर आह्ले वास्ते भगवान कन्नै बी लड़दियां, ओह्दे पराने वास्ते भगवान कन्नै बी लड़दियां। एह् सारी क्हानी करवा चौथ दी ओह्दे दर्शाई दी ऐ। ते मैं तुंदे माध्यम कन्नै इ'यै आखङ सारें गी भाई ज़्यादा कोला ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेओ, बाहरले देशें बी लोकें गी पुज्जे, साढ़े कल्चर दा बाहर लोकें गी पता लगना चाहिदा भाई हिंदू संस्कृति है केह् है, डोगरा कल्चर है केह् है। एह्दे मैं तुंदे माध्यम कन्नै आखङ, तुसें बी आखङ जिन्ना ज़्यादा अग्गे करी सकदे हो उसी करेओ। यहाँ पर ये गाना रिलीज़ किया जा रहा है, ये गाना करवा चौथ पर है। हर लेडीज़ को या हर फैमिली को ये गाना देखना चाहिए। सुरेंद्र बिंदीवाला जी ने अपनी बात रखी, शर्मा जी ने अपनी बात रखी और विक्रम जी ने एक बहुत अच्छी बात रखी कि डोगरी भाषा जो है वो सिर्फ कलाकार का काम नहीं है बचाना। डोगरी भाषा को घर परिवार से शुरू करना पड़ेगा और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस डोगरी भाषा को कैसे बचाएं, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी अपने आप को डोगरा नहीं कह सकेगी। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।